हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए। तो जो लोग भी सीटेट का पेपर देना चाहते हैं या सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि इसका जो पेपर है वह जनवरी में होना है और इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन वह फिल होने शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया, यानी कि 3 नवंबर से जो उसके फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो गए हैं। तो जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं या केंद्र लेवल पे जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो सीटेट पहला पेपर वह सीटेट जो सेकंड पेपर होता है वह क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है। ठीक हो गया, तो कुछ कुछ राज्यों में भी ये अप्लाई हो जाता है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो कुछ राज्यों के जो राज्य स्तरीय जो टीचिंग के जो पद आते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में यह मान्य नहीं है। लेकिन केंद्र लेवल की जितनी भी भर्तियां आती हैं उन सभी में आपका सीटेट मांगा जाता है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप बेसिक शिक्षा में या एलटी लेवल की जो भर्तियां आती हैं उनके लिए आप क्या हो जाते हैं, फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जो जनवरी में जो पेपर आपका होना है तो इस बारे में हम इसमें बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वह 3 नवंबर से शुरू हो गया है और जो इसकी अंतिम तिथि है वह 23 नवंबर है। ठीक हो गया, 23 नवंबर तक आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वह फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी आप को समाधान दिया जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम की जो तिथि है वह 21 जनवरी को होनी है। ठीक हो गया, 21 जनवरी को इसका जो एग्ज़ाम है वो होना है। और जो ये एग्ज़ाम होगा सिर्फ एक ही डेट इसमें आई है, तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। इस बार जो इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी कि इससे पहली बार भी जो एग्ज़ाम इसका हुआ था वो भी ऑफलाइन हुआ था, लेकिन बीच में क्या हुआ था, कुछ एग्ज़ाम इसके ऑनलाइन भी हुए थे, यानी कि 15, 16, 17, 18 सितंबर में इसके क्या हुए हैं, एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक हो गया, ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है इस बार का। तो आप लोग जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम की जो तिथि है वो भी इन्हें दे दी गई है, इनकी एक ही दिन आपका ऑफलाइन माध्यम से आपका इसमें एग्ज़ाम रहेगा। ठीक हो गया, और अब बात करते हैं हम जो इसका एग्ज़ाम है। ठीक हो गया, एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया है कि 21 जनवरी का आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका जो फ़ी है वह आपकी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो इसकी फ़ीस है वह फ़ीस इसकी देखें कि अगर जनरल कैटेगरी या एससी या आप एसटी या अन्य किसी डिफेंस से आते हैं तो उसके लिए आपकी क्या इसमें कैटेगरी रहने वाली है। तो अगर जनरल से आप आते हैं या ओबीसी से अगर आप आते हैं तो उसके लिए रहेगी एक पेपर अगर आप देते हैं, यानी कि फर्स्ट या सेकंड में से भी कोई एक पेपर अगर आप देते हैं तो आपका 1000 रुपये रहेगा। अगर आप दोनों पेपरों को देना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर देना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस 1200 रहने वाली है। और अगर आप कैटेगरी से आती है, यानी कि एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो आपकी जो एक पेपर की अगर आप फीस पहला या सेकंड में से कोई भी अगर एक पेपर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फ़ीस 500 रुपये रहेगी। और अगर आप दोनों पेपर अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ीस 600 रुपये रहने वाली है। ठीक हो गया, अब सबसे पहले इसका शेड्यूल आप देख लीजिएगा। यह जो मैंने एग्ज़ाम डेट आप लोगों को बताई है तो 21 जनवरी 2024 को आपका क्या है, इसका एग्ज़ाम होना है। अगर बात करें इसका जो पेपर है, जो पेपर 2 और पेपर 1 दो आपके इसमें पेपर रहेंगे, जिसमें से जो पेपर 2 है, ठीक हो गया, यानी कि जो पेपर 2 है वह आपका 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका रहने वाला है। कौन सा, पेपर 2। और अगर टाइम की अगर इसमें बात करें तो 2.5 घंटे के आसपास इसमें क्या मिलेगा, आपका समय मिलेगा। 2.5 घंटे का आपका क्या मिलेगा, इसमें समय दिया जाएगा। और अगर बात करें पेपर फर्स्ट की, यानी कि पहला जो आपका पेपर है वह आप लोगों का 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपका रहने वाला है। ये भी 2.5 घंटे का आपका रहेगा। ठीक हो गया, ये तो हुआ कि इसका जो शेड्यूल है। ठीक हो गया, पहले क्या होता था कि पेपर पहला जो पहले शिफ्ट में होता था, सेकंड जो है वो सेकंड शिफ्ट में होता था, लेकिन इस बार क्या है कि जो सेकंड पेपर है वो पहले शिफ्ट में होगा और जो पहला पेपर होगा वह सेकंड शिफ्ट में कराया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो इनका हो गया शेड्यूल। अब मैं बता दूं कि इसका जो पेपर है वह किस हिसाब से डिवाइड होता है।
तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो पेपर होता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, तो टोटल दोनों पेपरों में जो मार्क्स होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं, वह 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपरों में, और 150 मार्क्स का ही होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबरों का ही रहता है। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, तो पेपर फर्स्ट क्या है कि 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि 5 पार्टों में इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 नंबर के। अगर बात करें पहला जो आता है, वह पहले उसमें पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, जिसमें रहते हैं वह रहते हैं आपके पेडोलॉजी के, ठीक हो गया। पेडोलॉजी के आपके रहेंगे जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स का ये रहता है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, वह लैंग्वेज आती है आपकी पहली लैंग्वेज, चाहे वो पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या संस्कृत भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज की अगर बात करें, तो उसमें भी आपकी कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, जो आप लोगों ने फिल किया होगा, उर्दू, जो भी आप लोगों का लैंग्वेज रहा होगा, उसका पेपर होगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, उसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 30 नंबर का ही रहेगा, 30 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। और पांचवें पार्ट में इसमें आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट साइंस आपका इसमें पूछा जाता है, वह भी 30 ही नंबर का रहता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिलाकर के इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ही रहेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो। अगर उसके बाद अगर पेपर सेकंड की अगर इसमें बात करें, तो पेपर सेकंड भी जो रहता है वह भी सेम ही रहता है, मतलब थोड़ा सब्जेक्ट का उसमें चेंज रह जाता है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप इसमें देख सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, ठीक हो गया, गोवा, जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वो सारी इसमें लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग आपको इसमें 15 लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आप अपने अपने अनुसार इसमें लैंग्वेज भर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर सेकंड की, ठीक हो गया, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव रहता है, यानी कि जो पेपर जो सेकंड रहता है, वो सहायक अध्यापक हेतु अनिवार्य है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों के लिए पेपर जो सेकंड है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्राइमरी टीचर हैं, उससे बीएड वालों को अब क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो पेपर जो पहला है वह अब उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि पेपर जो पहला पेपर जो होता है, वह सिर्फ 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको ही पढ़ाने के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है, यानी कि प्राइमरी के लिए ही होता है पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड जो होता है वह होता है आपका सहायक अध्यापक, यानी कि एलटी ग्रेड के लिए। तो अगर इसमें बात करें, इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें भी सेम आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 150 नंबर का ही रहेगा। अब इसको भी आप लोग 5 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया जाता है, ठीक हो गया। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, तो इसको आप लोग 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ना कि 5 पार्ट में। सबसे पहले इसमें भी आपको पेडोलॉजी पूछी जाती है, उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो भी आप लोगों की बताई, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, कोई भी हो। उसी प्रकार से सेकंड लैंग्वेज भी आपकी कोई भी है जो आपने रखी होगी, तो ये 30-30 नंबर के रहते हैं आपके तीनों। उसके बाद जो चौथा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहता है, वो रहता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में अगर कोई साइंस वाला है, तो अगर मैथ्स और साइंस उसकी आएगी, जो साइंस वाला रहेगा। और अगर कोई सोशल स्टडी वाला है, सोशल स्टडी वाला है, तो उसके लिए भी क्या रहेगा, अलग से रहेगा। ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। तो साइंस वालों के लिए भी 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अगर कोई सोशल स्टडी वाला है, तो उसके लिए भी 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और 60-60 नंबर का रहता है सब्जेक्टिव में। तो टोटल अगर बात करें, इसमें भी क्या रहता है, 150 नंबर का ही रहता है, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि इसमें भी लैंग्वेज के हिसाब से आपको चूज़ करना है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोगों को ये आसानी से देखने को मिल जाएगी। और प्रत्येक रात 9:30 बजे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कुछ भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। तो सिलेबस भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ इसका। तो अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस भी इसका देख सकते हैं आप। इसका जो सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, अगर 1 से 5 तक की अगर बात करें, तो जो पेपर फर्स्ट रहेगा, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं, आपका इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया है, आप देख सकते हैं इसको। ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे प्रत्येक चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो आप लोग अपने अपने अनुसार देख सकते हैं, आप लोगों का जो भी रहेगा इसमें वो देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड पेपर का है, सेकंड पेपर में भी यानी कि 5 से लेकर के 8 तक का, यानी कि जो एलटी ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनके लिए जो है, तो आप लोग देख सकते हैं चिल्ड्रन यानी कि पेडोलॉजी का है, उसके बाद लैंग्वेज का है, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, तो देख सकते हैं नीचे
ये साइंस वालों का है, उसके जस्ट अगर नीचे देखें तो फिर ये सोशल स्टडी वालों का है। तो पूरा का पूरा इसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप अपने-अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट रहा होगा उस अकॉर्डिंग आप अपना-अपना देख सकते हैं। तो ये था सीटेट का जो पेपर होना है जनवरी में, यानी कि जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 23 नवंबर को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी लोग को का ये क्वालिफ़ाई नहीं है तो इसको क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, यानी कि जो टीचर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपकी चाहिए होती है वह इसमें कर सकते हैं। जिसका भी क्वालिफ़ाई नहीं है वो कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। अब क्या है कि जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अब कर दिया है कि मतलब उत्तराखंड सरकार ने भी नेशनल यानी कि सीटेट या यूटेट में से कोई भी अगर आपका क्वालिफ़ाई है, अगर एक बार क्वालिफ़ाई है तो ये क्या कर दिया है अब आजीवन के लिए आपका क्या कर दिया है, मतलब आजीवन तक आप इसमें वैलिड होंगे, ठीक हो गया। यानी कि सीटेट भी अगर आपका क्वालिफ़ाई है तो सीटेट में भी यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका पेपर कराती है उसके द्वारा कह दिया गया है कि अगर आप एक बार अगर इसको क्वालिफ़ाई कर देते हैं तो आजीवन क्या हो जाता है, आपका एक क्वालिफ़ाई हो जाता है। तो इसको क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य हो जाता है अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।